सब कुछ करके देख लिया गया, बड़ी बड़ी कुर्बानियां। मैं ये जो कुर्बानियां अपनी तकरीरों में गिनाता हूँ, ये कहानियां नहीं है, ये अपने जवानों को बताना है कि अगर कोई तुम्हें डराता है तो उससे कहो इससे बड़ी बड़ी तारीख में हमारे मौजूद है। हाँ, इससे बड़ी बड़ी चीजें मौजूद है। चंद दिनों पहले रमजान, पिछले रमजान के मौके पर कुछ हालात खराब थे, कुछ जालिम कुत्ते तलवार चाकू लेकर मस्जिदों के बाहर इधर उधर उछल कूद करके डरा रहे थे कि हमारे पास ये हथियार है, हमारे पास वो हथियार है। हमसे कई लोग कह रहे थे कि ये सब डरा रहे इधर उधर। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, उनको हंस कर कह दो, उनको तलवारों से न डराओ जो कौम 1400 साल से करबला की दास्तान सुन रही है। मैं उनसे यही कहता हूँ, डराओ उनको जो अभी अभी के पैदा हुए हो, नई नई कौम आई हो, नया नया किसी का मजहब बना हो, नया नया कोई जमात पैदा हुई हो, नहीं, उन्हें जाओ डराओ सहमाओ। हमारी तारीख में बहुत रोशन दलीलें मौजूद हैं। हम पिछले 14 सदियों से करबला की दास्तान सिर्फ सुनाते नहीं, सुनते भी हैं और बच्चों को पिलाते भी हैं, और फिर ये ऐलान भी करके दिखाते हैं। जब पूरे करबला की दास्तान खत्म होती है, हर खतीब ये कहकर जाता है, घबराना मत, हुसैन के टुकड़े हो गए थे, घबराना मत, अली अकबर के लाशे पर घोड़े दौड़ गए थे, घबराना मत, अली असगर को बचपन में शहीद कर दिया गया था, ना घबराओ, अहले बैत के अगरचे टुकड़े टुकड़े हो गए थे, बल्कि अलल ऐलान सर उठा करके दुनिया से ये कहो, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला का वाकया ये बार बार हम इसीलिए दोहराते हैं, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई यजीद नाचने लग जाए, हुसैन की सीरत फिर से पढ़ लेना, रस्म शब्बीरी फिर से अदा करना, और तुम्हारे पास कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज है, गौसे आजम है, और ऐसे ऐसे औलिया कामिलीन हैं जिनको एक बार पढ़ लो तो सारा खौफ निकल जाए, सारा डर निकल जाए। अजीजा ने गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र करो कम है, जितना शुक्र करो कम है। अभी मैं मॉरिशस में था, कोई साहब कह रहे थे उर्स मना रहे थे, एक ही उर्स में 3 बुजुर्गों का नाम था, सरकार गरीब नवाज, सरकार कलाम, मुहद्दिस आजम हिंद, तीनों का उर्स एक ही में मना रहे। किसी ने कहा इतने उर्स आते हैं आपके यहाँ, इतने उर्स आते हैं? मैंने कहा सही बात है, 365 दिन रोजाना उर्स करें तब भी औलिया के पूरे उर्स नहीं हो पाते। कहा क्या इसी में रह जाएंगे? कहा ये तो छोड़ो, तुम अपना सोचो, इस जमात को इतने औलिया अल्लाह ने दिया, सबके उर्स नहीं मना पाते, तुम्हारे पास एक भी फूटी कोड़ी नहीं मिलती, कोई एक भी नहीं मिलता जिसको याद किया जाए। ये फख्र की बात नहीं है तो और क्या है सुन्नियों, तुम्हारी तारीख रोशन है रसूल पाक के गुलामों से। आला हजरत ने यही कहा है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये चिराग लेके चले। आपको जमे रहना है, डटे रहना है, इस्तिकामत का जज्बा जो गरीब नवाज के आस्थाने से आ रहा है, गरीब नवाज के आस्थाने से आ रहा है, वो यही है। आपको पता है वक्त के राजा ने एक मर्तबा सरकार गरीब नवाज को बहकाने के लिए खूबसूरत लड़की भी भेजी। हाँ, ये हर जमाने में होता है, इसलिए कि दुनिया को पता है नौजवान दो ही चीजों से मात खाता है, शिकस्त खाता है, हार जाता है, एक औरत, दूसरे दौलत। एक औरत और एक दौलत, इन दोनों में अक्सर नौजवान ठोकर खाते हैं। लेकिन मैं उन नौजवानों की बात नहीं कर रहा जिनकी आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा, वो हुजूर का हुस्न अपनी आंखों में रखते हो, उन्हें ना औरत ना दौलत कोई चीज खरीद नहीं सकती, इसलिए कि वो जमे हुए लोग हैं, डटे हुए लोग हैं। गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ आती रही, कई दिन तक चलता रहा मामला कि वो अपनी तरफ रागिब कर ले, अपनी चाल से, अपने चलन से, अपने हरकत से आपको अपनी तरफ मुतवज्जे कर ले। लेकिन जुरात आपको मैं बताऊं, सरकार गरीब नवाज जब वो आई मुसल्ले पर बैठ कर और सजदे में चले गए।
कई दिन तक ये मामला चलता रहा। फिर एक दिन सरकार गरीब नवाज ने सलाम फेर कर नजर क्या डाली, वो तड़पते हुए कलमे तैयबा पढ़ने लगे। सरकार गरीब नवाज की नजर जमाल ने इस्लाम की दौलत से उसे मुशर्रफ कर दिया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पहले इम्तिहान होता है तुम्हारा, तुम अगर जमे रह गए, डटे रह गए, तो फिर अल्लाह की मदद भी आती है, अल्लाह की मदद भी आती है। आज तुम्हारी टांग खींच रहा हो, कोई हाथ खींच रहा हो, तुम्हें डराता हो, धमकाता हो, तुम्हें अपने दीन पर इस्तिकामत दिखाना होगा। और जब तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे, फिर देखना कीड़े मकोड़े तो वैसे ही मौसम के साथ खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मौसम जाते ही कीड़े चले जाते हैं। कुछ कीड़ों को सिर्फ मौसम में पर आते हैं, सही है ना? हाँ, कुछ मौसम ऐसे आते हैं कीड़ों को पर आते हैं, वो उड़ते रहते हैं। मौसम चला गया तो कीड़े भी चले गए। तो लेकिन उस मौसम में तुम्हें नहीं घबराना। घर में बैठा हूं, मौसम अजीब सा है और कीड़े आ गए, इधर से भी उधर से भी। मैं आपको बता रहा हूं मिसाल के तौर पर। और उन पतंगों का हाल ये कि पर अभी अभी आए, सब मेरे घर में घुस आए, कभी इधर से कभी उधर से। लेकिन अब अक्लमंद आदमी क्या करता है? थोड़ी देर इंतजार करता है, मौसम जाए, कीड़े जाएंगे, कुछ ना कुछ डिफेंस के लिए दवा, कुछ ना कुछ स्प्रे छिड़कता रहेगा। कुछ कीड़े मरेंगे, कुछ आते रहेंगे, लेकिन मौसम जाने के बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन बेवकूफ आदमी वो है, इन छोटे छोटे कीड़ों के आने से अपने घर ही छोड़ के भाग जाए। ये तो नहीं हो सकता ना। अरे मियाँ, तुम्हारा मेहनत से बनाया हुआ घर है, घर छोड़कर क्यों भागोगे कीड़ों के लिए? इसी तरह एक बात याद रखो, दीन इस्लाम अपनी हक्कानियत के साथ सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। और आंधियों में कीड़े आते रहेंगे, तूफानों में सब चीजें आती रहेंगी। अक्लमंद वो है जो इस दीन पर हमेशा जमा रहेगा, डटा रहेगा और अपने घर में रहेगा। इसलिए कि उसे पता है रात होती है तो मौला सुबह भी लाता है। रात हमेशा नहीं रहती, सूरज को तो निकलना है। इसी तरह आज अगर हमारे हालात पर अंधेरा छाया है तो हमें इंतजार है, वो दिन भी आएगा जब सूरज तुलू होगा, हर घर नारा लगाएगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर जगह से आवाज आएगी, सदा आएगी, मुस्तफा मेरे हैं, मुस्तफा मेरे हैं। उस वक्त तक के लिए तुम्हें अपने अमाल के साथ मजबूती से जीने की जरूरत है। अब आओ नमाजों की तरफ, मस्जिदों की तरफ, इन महाफिल की तरफ खूब तुम आबाद कर दो, खूब तुम आबाद करो। जितना तुम आबाद करोगे उतनी मजबूती बढ़ती जाएगी, उतनी मजबूती बढ़ती जाएगी। अपने बच्चों के इन कानों से ये एयरफोन हटाकर फेंक दो, जो सुबह से लेकर शाम तक गाने सुनते रहते, रात को सोते हुए भी गाने। फरमाया गया ये गाने सुनने वाले के अंदर बेहयाई आती है और जिना की तरफ बढ़ता है, और निफाक दिल में आता है, डर और खौफ पैदा होता है। गाने सुनने वाले के अंदर हया भी निकलती है और वो आदमी बुज़दिल बनता जाता है, डर खौफ उसके सीने में जमता रहता है। निकाल फेंको ये सब चीजें। अपने बच्चों को ये तलकीन करो, आज से सुनना है तो क्या, सोते वक्त भी उठते वक्त भी यही नारा होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। याद तो सबको है, करते क्यों नहीं? खुले आंख सल्ले। बस ये चीजों की थोड़ी सी अपने आप में तब्दीली ले आओ और फिर देखो एक इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। इनकलाब आसमानों से और जमीन के नीचे से नहीं, तुम्हारी आबादी से आएगा, तुम्हारे अपने अमाल से आएगा। तुम जिस दिन बदल गए दुनिया बदल जाएगी। जिस दिन तुम्हारे माशरे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुएं आने लग गई, फिर देखना तुम्हारे ऊपर कोई गलबा हासिल नहीं कर सकता, कोई गलबा हासिल नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मदीने तैयबा में एक मिसाल बता दूं, हजरत सलमा बिन अकवा रदियल्लाहु ताला, जिनका जिक्र आला हजरत मलफूजात में लिखा है, हदीस में मौजूद है। एक सहाबी है, एक ही सहाबी, मदीने में सब लोग सो रहे थे रात को। एक शख्स अब्दुर्रहमान नाम का कारा का रहने वाला काफिर था, दुश्मन रसूल था, 400 लोगों को लेकर आया। रात के वक्त मदीने में एक बागीचे को लूट लिया, पूरी खजूरें भर लिया और भागने लगा। और उस वक्त सब सोए हुए थे,
उन 400 लोगों के इस चोरी पर अगर किसी को नजर पड़ी तो हजरत सलमा बिन अकवा, एक साहबी, एक ही है, और 400 खजूरें लूट कर जा रहे। होना क्या चाहिए था, जाकर मदीने में सबको ऐलान कर देते, बुलाते, आओ पकड़ते हैं चोरों को। नहीं, वो मेरे मुस्तफा का शेर है। सलमा बिन अकवा जहां थे, अच्छा उनकी खासियत बताऊं, जिंदगी भर कभी घोड़े का सफर नहीं किए, जहां जाते पैदल जाते, जहां जाते पैदल। वो घोड़ों का सफर का जमाना है ना, लोगों को लॉन्ग रूट पे जाना होता, घोड़े पर जाते। सलमा बिन अकवा सिर्फ पैदल, बल्कि उनकी चाल के बारे में फरमाया घोड़े से तेज दौड़ते थे। अब ये पीछा करने लग गए उन 400 का। मैंने हदीस में पढ़ा, एक साहबी दौड़ा रहे 400 को, और हैरत की बात है कि 400 दौड़ भी रहे, दौड़ भी रहे, भाग भी रहे, और इतना भगाया, इतना भगाया। हदीस पाक में है, एक ही साहबी, ना घोड़ा है ना कुछ है, बीच रास्ते से भगाए जा रहे। अब्दुर्रहमान कारा का रहने वाला ये शख्स, वो घबराया, वो सरदार है 400 का, खजूरें लूट कर जा रहे थे। सलमा बिन अकवा का हाल ये था कि जो हाथ में आता उसको गिराते, उसकी गर्दन पे पैर रखते। वहीं वो ठंडा है, आगे बढ़ते, कई लोगों को घोड़े से खींच खींच कर गिराते रहे। तन्हा आदमी, तन्हा आदमी, और दौड़ते रहे, यहां तक कि तंग आ गए वो, भागते भागते। अब्दुर्रहमान कारा वो पलट करके कहने लगा, ऐ शख्स तुझे चाहिए क्या? हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा, जब तक तुम्हारी झोलियों में एक भी खजूर रहेगी पीछा छोड़ूंगा नहीं। मदीने की खजूरें लूट कर जा रहे हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो खजूरें आपस में सब इधर उधर बांट लिए, भागने लगे, 10 इधर 10 इधर, सबको दौड़ाते रहे। पहाड़ों पर चढ़ गए, तब भी ये चढ़ने लग गए। तो वो तंग आकर के कहते हैं, रुक जाओ, हम सारी खजूरें वापस करते हैं, हम लौटाते। एक मैदान में सारी खजूरें चादर बिछाकर उन्होंने लौटा दी, सब लाकर उंडेल दिया, कहा अब तो जान छोड़ दो। मुझे हैरत होती है कि एक आदमी इतनों को दौड़ा कैसे सकता है। दुनिया की अकल में ना आता होगा, लेकिन तुम्हें अभी पता नहीं ताकत मुस्तफा है क्या। इसी को तो आला हजरत ने फरमाया था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। दरबारे गौस से भी अगर एक कुत्ता मंसूब हो जाता है, वो वक्त के शेर को फाड़ के रख सकता है। वो तो सहाबी रसूल हैं, वो सहाबी रसूल हैं। खजूरें पूरी वापस ले ली, और उन सबको भगा करके वापस अकेले पूरी खजूरें उठाकर चलकर आने लगे मदीने में। जानते हो आला हजरत लिखते हैं, ये ताकत क्यों थी, ये रौब क्यों था, इतना बड़ा उनका दबदबा क्यों था उन 400 पर? वजह सिर्फ ये थी कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे सहाबा को बैत कर रहे थे। हुजूर ने बुला करके कहा, सलमा बिन अकवा आ जाओ, अपना हाथ दो मेरे हाथ में। हजरत सलमा बिन अकवा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने इससे पहले आपसे बैत कर ली। हुजूर ने फरमाया, और एक बार कर लो। उन्होंने दोबारा कर ली। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फिर उनको पुकार कर कहा, सलमा बिन अकवा आ जाओ, बैत कर लो। हुजूर अर्ज करते हैं, 2 बार बैत कर चुका हूँ। मेरे आका ने फरमाया, 3 बार मेरे हाथ में हाथ दो तो क्या फर्क पड़ता है। वो आ गए मेरे आका के हाथ में, फिर तीसरी बार हाथ दी। उसके बाद उठ कर के आते हैं, 3 बार हाथ में हुजूर के हाथ दिया, वापस आकर कहते हैं, फिर मेरा हाथ इतना मजबूत था, इतना मजबूत था, दुनिया के पहाड़ों से भी टकराने की हिम्मत रखता था। निस्बत मुस्तफा। मेरे अजीज, आप बड़े अनमोल हैं, आप बड़े कीमती हैं, बहुत कीमती हैं, इसलिए कि तुम दामन मुस्तफा से वाबस्ता हो। और यहाँ चोर घूम रहे हैं, बड़े डाकू हैं। आला हज़रत ने फरमाया, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के। कभी आपने सुना कि किसी की आंख से काजल चुराया जाता है? अरे जेब कतरे तो पता है, पॉकेट मार कहते हैं, घर लूटने वाले तो मालूम है, लेकिन आंख से काजल कैसे चुराते? लेकिन आला हज़रत कहते हैं ऐसे भी चोर जो आंख से काजल भी चुरा लेंगे, काजल भी चुरा लेंगे। यहाँ वो चोर भला के। फरमाया वो कौन सा काजल है? फरमाया मोमिन की आंखों का काजल इश्क मुस्तफा।
मोहब्बत मुस्तफा तुम्हारी आंखों का सुरमा है। और ये चोर वही निकालना चाहते हैं, वही लूटना चाहते हैं। तुम्हारे सीनों से अजमत मुस्तफा कम हो जाए, इश्क मुस्तफा निकल जाए, हर चीज को हल्के में लेने लग जाओ। इसलिए मेरे अजीजों, जब तक दम है मेरा, मैं इस अहद पर जीता रहूंगा इंशाअल्लाह। जहां भी जाए हमारे साथ कुछ भी हो, नाम तो हम मेरे मुस्तफा का सर चढ़ करके बोलते रहेंगे और हर एक में हम ये ट्रांसफर करते रहेंगे। बेटा चाहे जो भी हो जाए, लेकिन तुझे एक बात याद रख, सारी दुनिया उनके पास हो, मदीने का ताजदार हमारे पास। क्या इतनी दौलत काफी नहीं है? क्या इतनी दौलत काफी नहीं है? जब मेरे मुस्तफा पैदा हुए, हलीमा सादिया की लंगड़ी ऊंटनी तेज दौड़ने लग गई। वो तो बचपन का आलम है, बचपन का आलम है। जिस घर में मेरे आका ने कदम रख दिया, वो घर बरकतों से भर गया, दूध के प्याले बकरियों के दूध से भर गए। जहां मेरे मुस्तफा की नजर गई, वो दम में दम आ गया। हाँ, जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया। हुजूर की इनायतें जहां जहां हैं, सब में बरकत ही बरकत है। तो फख्र करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। तो अब मत घबराओ, डरो मत। कोई अगर तुम्हें कहता है सब लुट गया, अभी कंप्रोमाइज करके जीना है तुम्हें, इनके साथ चलोगे तो सही चलेगा मामला। हाँ, बहुत सारे अभी आकर के मशवरे दे रहे हैं कि नहीं देखो, जो जमाने की पार्टी है उसी में रहना चाहिए। आज दबदबा उनका है, रोब दबदबा इनका है, इनके साथ चलने में ही आफियत है। उनसे कहो थू है तुमको, मुनाफिको, मुनाफिको। तुम जो है वही काम कर रहे हो जो मदीने के मुनाफिक करते थे। जब माले गनीमत आता था तो कहते हम भी मुसलमान हैं, और जब शिकस्त होती तो कहते हमारा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। इन जालिम गद्दार मुनाफिकों के चेहरों को पहचानो। याद रखो मेरे अजीजों, ए सुन्नी मुसलमानों, हमारा सब लुट भी गया, हम गरीबी की निचली सतह पर भी आ जाए, हम फख्र से रहेंगे कि हमारे साथ इश्क रसूल मौजूद है, हमारे साथ मोहब्बत मुस्तफा मौजूद है। इसलिए कि हमें पता है हमारा जो कुछ भी मिलना है, 4 दिन की दुनिया में ना मिला तो कोई बात नहीं, हौज़े कौसर का आका तो मेरा मौला, हौज़े कौसर का मालिक तो मेरा आका है। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। तुम जिन्हें पुकारना है आज पुकारते रह जाओ, तुम जिनको दुहाई के लिए बुलाना है बुलाते रह जाओ, और हम मदीने के ताजदार को बुलाते रहेंगे। कल जब कयामत का दिन आएगा, देखते हैं कौन मेरे मुस्तफा के हाथ से हौज़े कौसर पिएगा। हम देखते हैं तुम किसके झंडे के नीचे आओगे, हम किसके झंडे के नीचे आएंगे। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है, कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा, उसी के साथ उठाया जाएगा। इन जालिम चेहरों को आज बता देना, जो कुछ लोगों को राजी करने के लिए अपना दीन बेच करके आ गए, वो ये कहने लग गए नबी का कोई बड़ा दर्जा नहीं होता, बड़े भाई की तरह होता है, उनको पीठ पीछे का इल्म नहीं। यही वो जमात के गद्दार हैं जो आज ओम और अल्लाह को मिला करके फितना अंगेजी कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ, तुम्हें तुम्हारी फितना अंगेजियां मुबारक हो। हम सब लुट जाने के बाद भी यही कहेंगे, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस इस जज्बे के साथ जीते रहो। गरीब नवाज की रूह पाक को मैं ये सारा जलसा ईसाल करता हूँ। अजमेर नहीं भी पहुंचे होंगे, लेकिन यहाँ के इस जलसे को देखकर अजमेर वाला जरूर मुस्कुरा रहा है। पैगाम पहुंच गया गरीब नवाज का, बस काफी है। एक भी जवान खड़ा हो गया और यूं अर्ज किया, सरकार गरीब नवाज चादर गागर वो सब अपनी जगह पर, लेकिन मैं आज से अहद करता हूं, आपकी धरती में जीऊंगा तो आपके नक्शे कदम और आपके मिशन पर जीऊंगा। ये ऐलान करते हैं आप सब, हम जिएंगे मिशन गरीब नवाज पर जिएंगे, गरीब नवाज के नक्शे कदम पर जिएंगे। बस इसी ऐलान के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे ये जहां चीज है क्या, ये कुर्सी है क्या, लौह कलम तेरे हैं, ये तख्त ताज है क्या,
लौह कलम तेरे हैं। ये सियासत है क्या, दुनिया है क्या? लौह कलम तेरे, लेकिन शर्त क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने। उठो, आज ये अज़्म करके उठेंगे कि या रसूल अल्लाह, बरेली के इमाम ने जो हमें सिखाया है वही अज़्म करके आज उठते हैं। जिए तो अब तक जीते रहे अपने नफ्स के लिए, तबीयत के लिए, या इसके लिए उसके लिए, लेकिन आज यहाँ जश्न गरीब नवाज में हर जवान ये वादा करेगा, अब जिएंगे तो कैसे या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ, उठे भी वहां, जमीन और समा, मकीन और मका, चुनी न चुना, बने दो जहां। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।